अभी जो अपना क्वेश्चन नंबर है 6, उसमें ये लिखा है कि एक विक्रेता 6 रुपये में 8 संतरे खरीद कर 8 रुपये में 6 के हिसाब से बेचता है, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो 6 रुपये में कितने संतरे खरीदते हैं? 8 संतरे खरीदते हैं, और बेचता कितने में? 8 रुपये में 6, यानी कि 6 जो रुपये हैं, जितने रुपये में खरीदेगा वो ऊपर ऊपर लिखना है अपने को, और जितने वस्तु खरीदी है वो नीचे लिखनी है। यानी कि 6 रुपये में 8 और 8 रुपये में 6 के हिसाब से वो बेचता है। तो इन दोनों को अपने एलसीएम ले लेते हैं। उसने कहा है कुछ वस्तु खरीदी है, उसने फिक्स अपने को बताई नहीं कितनी खरीदी है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 8 का और 6 का हो गया 24, तो 24 हो गया, यानी कि 24 वस्तु उसने खरीदी थी, 24 अपने बेच दिए। तो 8 दिए 24, 6 दिए 18, और ये हो गया 6 चौके 24, 8 चौके 32, यानी 18 वाली चीज़ 32 में बेच दी। 6 रुपये में 8 के हिसाब से और 8 रुपये में 6 के हिसाब से उसने बेची है, इतने में खरीद के। तो 18 वाली वस्तु उसने 32 में बेच दी। कितने रुपए का फ़ायदा उसे? 14 रुपये का फ़ायदा हुआ। और कितने पर हुआ? 18 पे, क्योंकि यही क्रय मूल्य 14 इंटू 14/18 इंटू में 100, 9 दूए 18, 7 दूए 14, तो ये हो गया 700/9। अगर ये ऑप्शन में हो तो ठीक बात है। अगर अपने आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं और ऑप्शन में 700/9 प्रतिशत दिखाया हो, तो पहले अपने को ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। जैसे 7 नी 63, और अपने बच गया 7, 7 नी में 63, उसके बाद 7/9, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि जो 7 बचा है उसको ऊपर लिख देते हैं ये। अगर उसके बाद पॉइंटों में हो तो फिर 77 पॉइंट, आगे 7 7 ऐसे चलता जाएगा, तो ये 77.77, ये इतने प्रतिशत का उसे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो ध्यान रखना है क्या हुआ है। जैसे 18 की वस्तु 32 में बेची है, इसका मतलब लाभ हुआ है उसे। तो ऐसा ही सवाल आगे है 7 नंबर, उसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें ये लिखा है कि एक विक्रेता 5 रुपये में 4 के हिसाब से कुछ आम खरीदता है। कितने रुपये में? 5 रुपये में। रुपये पहले ऊपर लिखना है, ठीक है। उसके बाद 4 खरीदता है, 5 रुपये में 4 खरीदता है, और उतने ही सेब खरीदता है। वो 6 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदता है, ठीक है। और उसे बेचता कितने में? 4 रुपये में 5 के हिसाब से, 4 रुपये में 5 के हिसाब से। तो अपने इन तीनों का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ गया 60, ठीक है। और यहीं पे भी 60, और यहीं पे भी 60, नहीं 60 नहीं लिखना है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि कुछ आम खरीदे हैं, कुछ सेब खरीदे हैं, उतनी ही संख्या में खरीदे हैं। तो 60 उसने अपने को मान लिया कि 60 उसने आम खरीदे हैं और 60 ही सेब खरीदे हैं। तो 60 और 60 120 उसने टोटल बेचे हैं सभी को, 60 60 120 हो गए। तो बस इतनी चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है इस सवाल में। जैसे 60 और 60 ये 20, 120 हो गए, इन दोनों को जोड़ के 120 लिख देते हैं। अब आगे सोल्व करते हैं। तो हो गया 15, 15 पंजे 75, और प्लस ये यहाँ पे 20 दिए 60, ठीक है, और 20 के 120, इसको करेंगे तो अपने आएगा 24, 24 चौके 96, ठीक है। 75 और 120 कितने हो गए? 195, 195 वाली चीज़ और 96 में बेच ली उसने, ठीक है। उसको क्या हुआ? हानि हुई, ठीक है। एक तरफ अपने पहले से लिख लेते हैं उसको हानि हुई है, क्योंकि 195 वाली चीज़ 96 में बेच रहा है। कितने रुपए की हानि हुई है? 99 रुपये की हानि हुई है, ठीक है। 99/96 लिखे, नहीं क्रय मूल्य ये 195, ठीक है, इंटू 100। ये 5 से करेंगे, 5 3 15 और 5 9 45, ठीक है। और ये 2 5 100, इसको करेंगे, ये आ गया 13 3 39, और 33 3 99, 33 2 66, 660/13, ठीक है। ये हो तो ठीक है, नहीं तो इसको आगे और करते हैं। 13 5 65, 10 बच गए, 10 बच गई तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। भाग यहाँ पे टूट गई, टूट गया है, तो यहाँ 10/13 ये भी हो सकता है। अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो 50 पॉइंट, ये यहाँ पे 100 हो गया, 10 बचे थे, पॉइंट लगाया, 1 0 और आगे 100, 13 7 91, 91 आ गए। अब अपने बचे 9, और क्या लिख लेते हैं 90, तो 13 7 91, ये हो गया 13 6 78, ये इतना प्रतिशत हानि होगी उसकी। तो अपना ये सवाल है कि एक दुकानदार है, वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अपने दुकानदार के पास गए, उसने कहा कि ये जो चीज़ है ये 100 रुपये किलो है, ठीक है। कोई वस्तु 100 रुपये किलो थी, हमने कहा कि ठीक है 1 किलो तोल दो आप, तो उसने 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग किया।
ठीक है, अपने को दिखाया किलोवाट है, उसने वास्तविक वजन 900 ग्राम का प्रयोग किया। तो 900 ग्राम वजन है वो कितने रुपए का हो गया, 90 रुपये का, क्योंकि 100 रुपये में किलो थी तो 900 ग्राम यानी 1 किलो में आपको पता है 1000 ग्राम होते हैं, तो 900 ग्राम का मतलब 90 रुपये हो गया। ठीक है, तो वास्तविक रूप से उसने अपने को 90 रुपये का सामान दिया। ठीक है, और अपने से ले लिए कितने, 100 रुपये, यानी कि 9 रुपये 90 रुपये की कोई चीज़ थी और अपने से 100 रुपये लेके उसने 100 में बेच दी, तो उसको लाभ कितना हुआ, 10 रुपये का। कितने पे हुआ, ये क्रय मूल्य 90 रुपये। ठीक है, इंटू में 100, ये जीरो से ये जीरो कट गई, तो ऊपर है 100/9, इसको अगर अपने करते हैं 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है, यहाँ एक बचा 10 हो गया और एक बच गया 1/9। ठीक है, ये इतना प्रतिशत है, ये उसका लाभ हो गया। 90 वाली चीज़ 100 में बेच रहा है, कम तोलेगा तो लाभ ही होगा। ठीक है, उसके अंदर कई बार ये भी आता है कि उसने 10% अंकित ज़्यादा करके और फिर वो दावा करता है और कम भी तोलता है, दोनों तरफ से मतलब वो लाभ प्राप्त करता है। तो उसमें जैसे ये हो गया कि अगर अपने को बोल दिया कि 10% है अधिक अंकित करता है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि जो अंकित मूल्य है उस पर मैं सामान दे रहा हूँ 10% अधिक, का मतलब ये हो गया कि 100 रुपये उसके कोई क्रय मूल्य पे कोई चीज़ आई थी, उसने 10% ज़्यादा लिख दिया, 110 रुपये लिख दिया उसने। ठीक है, और फिर वो बोल रहा है कि 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो 100 रुपये वाली चीज़ थी वही क्रय मूल्य उसका, उसके लगे कितने, 900 ग्राम बाट का प्रयोग किया उसने 90 ही लगे उसके, तो यानी कि 90 रुपये का सामान उसकी दुकान से चला गया और उसने ले लिया कितने, 110, यानी 10% अधिक अंकित कर रखे थे और बोल रहा है कि अंकित मूल्य पे मैं सामान दे रहा हूँ और बाट में भी वो कम कर रहा है, तो 90 वाली चीज़ है वो 110 में गई, तो इसका मतलब 20 रुपये लाभ हो गया और 90 पे लाभ हो गया, इंटू में 100, ये जीरो कट गई, ये हो गया 200/9, 200/9, ये इतना लाभ हो गया उसको। 9×2 = 18, फिर 20 बच गए, 9×2 = 18, फिर 2 बच गए, जस्ट उसका दुगना लाभ हो रहा है उसे। ठीक है, ऊपर वाले से लाभ। ठीक है, ये उसका आंसर आ गया।